अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी मैडम। सर कैसे देख रहे हैं आप ये ट्रंप ने जो जाकर और किसी एक कंट्री के जो कि एक एलिज इंडिपेंडेंट कंट्री है वेनेजुएला उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और दूसरी तरफ अवैसी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कि जी आप भी जो हैं वो कोई ट्रंप से कम नहीं, आप भी पाकिस्तान में जाकर और हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को वो कह रहे हैं कि आप भी उठा के ले आइए। ये सर चल क्या रहा है? हाँ, मैडम बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो अमेरिकन्स ने किया है, उस पे दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं बोली। हम्म। किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी। और चाइना ने कहा है कि दुनिया का पुलिसमैन ना बने, ये ना करें, वो ना करें। मुझे ये लगता है कि अमेरिका एक लफ्ज़ होता है, हम जब पढ़ते थे ना इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ाई जाती थी, एज पर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द एज पर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट, और एज पर दी, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका के रेफरेंस से कहना हो, द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह के इंटरेस्ट हमें सूट करें या जो हमें सूट करें, वही चीज़ वही हमें करनी है। जो भी हमारा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है ना, वही हमने करना है। अभी वो मार्को रूबियो ने क्या कहा है, उसने कहा है कि अ, हमें तो इस चीज़ को समझना है कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इस पे हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इस पे हम चाइना, रशिया, इन सबको नहीं कह सकते कि वो यहाँ पे आएँ और आके अपना हक जताते फिरें और ये वेनेजुएला हमारी बात ना माने, पनामा कनाल चाइना के पास चली जाए, कोलंबिया ड्रग्स बेच रहा है, उसके बाद क्यूबा हमारी बात नहीं सुन रहा, ब्राज़ील हमारे हाथ से निकल गया और हम जाके चाइना के बैकयार्ड पे अपने इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडिया के तरले कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक हमें ये दे दो, फॉर गॉड सेक हमें वो कर दो, ठीक है ना? मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी तो जो पॉलिसी है वो अपना बैकयार्ड देखना है, इंडिया चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ हमारे बैकयार्ड में उसको कम करना है, तो वो ये कर रहे हैं। और दूसरा देखें, बड़ी तमाम ताकतें ऐसे ही करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया जो है, क्रिकेट में आजकल बड़ा उनका राज है। वो नहीं मान, क्रिकेट में वो दंदना रहे हैं, फिर रहे हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, बांग्लादेश को ये कर देंगे, इसको नहीं खिलाना, इसको बाहर निकालो, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल देंगे। मतलब एक क्रिकेट छोटी सी 5-10 अरब डॉलर की गेम होगी, 20 अरब डॉलर का वहाँ पे टोटल वो होगा वहाँ पे। तो आप इमेजिन करें, अगर इंडिया क्रिकेट में नहीं किसी को खड़ा होने दे रहा, वो हर एक की टांगें खींच रहा है और हर एक को कह रहा है, ओए मैंने तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाना, ओए मैंने तुमसे क्रिकेट ट्रॉफी नहीं लेनी, ओए आईपीएल में सब निकालो पाकिस्तानियों को बाहर, हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा राज है यहाँ पे। आईपीएल में बंगालियों को बाहर निकालो, ये मतलब शाहरुख खान तुम गद्दार हो। तो मतलब इतनी सी क्रिकेट में अगर आपके पास पावर आ गई है, तो आप अपने जो है ना वो तिंगनी का नाच नचाया सबको। तो फिर अमेरिका बहादुर का तो वैसे ही हक है, उसका तो बनता है मैडम वो तो। और दूसरी बात ये है कि ये तो काम उनका था ना, मतलब जो ये भी बात पता चली कि फौज मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर फौजें कमजोर हों तो फिर ऐसा ही होता है, लोग घुसते हैं। लेकिन आप सर अगर फौज मजबूत होने से जो है अमेरिका जाकर किसी को नहीं उठा ले जाएगा तो सर फिर उसामा बिन लादेन को कैसे ले गया? उसामा बिन लादेन को भी तो अमेरिका ही उठा के ले गया था। नहीं, देखिए वो अच्छा आपका सवाल है। 2 चीज़ें थी उस वक़्त। एक चीज़ तो ये थी कि पाकिस्तान के अपने जो सारे रडार्स थे, वो इंडियन साइड पे थे। ये 2009-10 की बात है। दूसरी बात उस वक़्त ये थी कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स के हम एलाय थे, तो एक फ्रेंडली बॉर्डर था, तो नोबडी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है। दूसरी चीज़, तीसरी बात इसमें ये भी थी कि उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, और अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पता भी होता या हमारे पास रडार्स होते भी, तो स्टेल्थ को शायद हम नहीं जज कर सकते थे। ये 2010, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमें वो नहीं समझ आनी थी, वरना पाकिस्तान छोटा मुल्क ही सही, लेकिन मुझे याद है कि जब अमेरिकन्स ने ड्रोन हमले करने शुरू किए थे पाकिस्तान के अंदर बगैर पाकिस्तान से पूछे, और ये तो पाकिस्तान ने उसके बड़ा शोर डाल के वो बंद करवाए थे, प्रेशर डाला था उन्होंने, फौजी मारे मारे। सलाला चेक पोस्ट पर मुझे याद है 26 नवंबर 2011 को मैं लाहौर था, उस दिन एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया हुआ था।
तो पाकिस्तान ने 6 महीने उनकी सप्लाई बंद कर दी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि आप जहाँ से मर्ज़ी आप अपना सामान लेके आएँ, आप कराची से होके पाकिस्तान से गुज़र के अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। तो हमें हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़ी ताकत है, उसके पास रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो ज़रूर रोकना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं जहाँ-जहाँ से हो सकता है। हम क्योंकि हमेशा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल थ्रेट हमारा भारत है, उस साइड से हम चीज़ों को और तरीके से देखते हैं। अफ़गानिस्तान की साइड पे हमने चीज़ों को हमेशा क्योंकि फ्रेंडली साइड होने की वजह से कम देखा था। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हमने उस वक़्त उसामा बिन लादेन को रखकर भी गलती की थी? इसलिए कि ज़ाहिर है कि वो एक टेररिस्ट था और उस टेररिस्ट को हमने छुपा कर रखा और उसके बाद अगर कोई दूसरी कंट्री उठकर हमें कहती है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या गलत कहते हैं? अगर हम नहीं करते, तो हम उसामा बिन लादेन को यहाँ 11 साल हमने छुपा के ना रखा होता अमेरिका से, उसके बाद अमेरिका आया और उसका हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, वो उठाकर ले गया उसको, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे हम उसको हीरो बनाते हो उसामा बिन लादेन को। अब ये कहना कि नहीं उस वक़्त तो हमारी फ़ोर्सेज़ इधर थी या उधर थी, सर बहरहाल एक एक कमज़ोरी तो हमारी नज़र आई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कमज़ोरी आगे नहीं नज़र आएगी? और अगर ट्रम्प का मूड हुआ, ट्रम्प को कुछ चीज़ बुरी लग गई, तो क्या पाकिस्तान से भी किसी को उठा के ले जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात इंतहाई गलत है कि पाकिस्तान की अफ़वाज ने और लोगों ने अल-कायदा से लड़ते हुए जानें दी, और ये कहना कि पाकिस्तान ने उसको छुपा के रखा था। मैं समझता हूँ हर इंसान को हक है वो जो मर्ज़ी कहे, किसी का मुँह तो नहीं बंद हम कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा या दुनिया की दूसरी दहशतगर्द जमातों से लड़ते हुए अपने जानें भी दें, अपने नुकसान भी पहुँचाएँ, और जिसकी तारीफ़ दुनिया करती है कि ट्रंप ने अभी कहा था थैंक यू पाकिस्तान के जो अमेरिकन फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल रहे थे, तो एबिगेट बॉम्बिंग हुई थी, तो उसपे ट्रंप ने थैंक यू कहा, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने थैंक यू कहा कि एक बंदे को अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा गया। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये कहना जी कि हमने छुपा के रखा था, ये मैं तो सर समझता हूँ। पता क्यों नहीं लगा? सर 11 साल पता नहीं लगा, अब तक बाद में वो आदमी रह रहा था और हम देखें, इतने बेखबर हैं, हमारी एजेंसीज़ इतनी मतलब इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ पे उनको पता लगे कि कोई गलत आ गया है। नहीं होंगी, नहीं पता लगा होगा। वो तो मुशर्रफ ने कहा नहीं था कि अगर अमेरिकन सीआईए सोई हुई थी जब 9/11 हो गया था, तो सीआईए सोई हुई थी, उस वक़्त उसको पता नहीं चला कि अमेरिका की डिफरेंट एयरपोर्ट से 20 दहशतगर्द मुख्तलिफ जहाज़ लेके मुख्तलिफ जगहों पे जाके बम्बार्डमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा एजेंसियाँ कई दफ़ा नहीं रीच कर सकती, तो अगर सीआईए सो रही थी तो हम भी सो रहे थे, यही समझ लें, हमें भी नहीं पता चला। तो मतलब सवाल ये है, देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ ये है कि आप ये कह दें कि आपकी फ़ौज ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था। एक ये नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है कि हाँ, वो था, एक डिस्क्रीट तरीके से छुप के रह रहा था। एक ये सोच है। एक सोच ये है कि भई नहीं पता चला, पता होना चाहिए था, नालायकी है, इंटेलिजेंस फेलियर है, तो वो तो पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर तो होते ही हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कुछ वो हुआ था, पाकिस्तान की अवाम, पुलिस, फ़ौज ने अल-कायदा को ख़त्म किया है, उसको रखा नहीं हुआ। जिस तरह बात की जा रही है, जिस तरह आप कह रही हैं कि जी वो उसको रखा हुआ था और ये था, वो था, मैं समझता हूँ दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लेकिन लार्जली दुनिया हमें इस एंगल से नहीं देखती, जिस एंगल से कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को देखे। दुनिया इसी एंगल से देखती है कि पाकिस्तान ने अल-कायदा के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किए और इस खित्ते को सिक्योर किया। लेकिन सर अभी जो अवैसी साहब कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका आया और उठाकर ले गया वहां से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, तो उनका कहना है जी मोदी जी को वो कह रहे हैं कि जी आप भी कोई ट्रम्प से कम नहीं है, आप भी पाकिस्तान जाकर और मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को उठा ले जाएं। तो क्या अब एक ये तरीका चल पड़ेगा दुनिया में कि लोग जो है जिसको चाहेंगे उठाकर ले जाएंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर कैपेबिलिटी ये है कि आपके जहाज़ उड़े हैं और वो जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में जाके हमला करें, लेकिन वो जहाज़ नीचे ना उतर सकें, अपनी टेरिटरी के अंदर ही। मतलब मई के अंदर जिन जहाज़ों ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जो कि इंडियन टेरिटरी से उड़े थे, हम्म। और वापस उन्होंने इंडियन टेरिटरी में ही उतरना था, लेकिन वो वापस नहीं उतर सके।
तो मतलब जब अपनी टेरिटरी में वापस नहीं उतर सकते तो दूसरे की टेरिटरी में आपने कहाँ पहुंचना है? तो पहले तो कैपेबिलिटी बिल्ड करें, ठीक है? पहले तो वो कैपेबिलिटी बिल्ड करें। अगर बिल्ड कर सकते हैं तो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी की जो एडवाइस है उस पर जरूर काम करें। लेकिन सर ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे थे कि कुछ अरसे पहले आपने भी शायद उनके ऊपर वीडियो की थी कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अटैक करता है टेरर कैंप का कहकर, तो फिर तो भारत ने भी सही किया था कि उन्होंने भी टेरर कैंप पे ही अटैक किए थे। या उन्होंने यही कहा था कि जी हम ना सिविलियंस को मार रहे हैं ना आर्मी के ऊपर अटैक था। तो फिर आखिर यहाँ पे टेरर या कह लीजिए जो टेररिस्ट हैं वो मौजूद होंगे तभी तो इस किस्म की बातें की जा रही हैं। देखिए, बात ये है कि बातें करने से क्या होता है? कौन, अब नरेंद्र मोदी सारी बातें सही कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या हम ये कहें जी कि वो जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं? उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो करते रहें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रही बात इस चीज़ की, ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने की, तो मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम है ना, आप मौलाना फजलुर रहमान के प्रॉब्लम को थोड़ा समझें। मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट ही विल स्पीक अगेंस्ट द टीटीपी, नेक्स्ट डे टीटीपी उन पे हमला कर देगी। अगर आपको थोड़ा माजी में मैं ले जाऊँ तो आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी 3 सुसाइड हमले हो चुके हैं। ये इन्हीं दहशतगर्द जमातों ने किए हैं, और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के ऊपर सुसाइड हमले हो चुके हैं। सो सवाल इसमें थोड़ा-सा सीधा-सा है। मौलाना फजलुर रहमान बोले हैं, उनको पता है कि अगर हम अफ़गान तालिबान या टीटीपी या इन दहशतगर्द जमातों के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारे रैंक एंड फाइल पे हमले होंगे। तो जब हमारे रैंक एंड फाइल पे हमले होंगे, तो वो कहते हैं कि फ़ौज या हुकूमत के पास तो बहुत कुछ है, हम तो अपोज़िशन में हैं, तो हम क्यों करके बोलें? तो वो एक लॉजिक। और दूसरा, रिसेंटली आपको पता है इस्लामाबाद में एक उलमा कन्वेंशन हुआ। उस उलमा कन्वेंशन में सबको बुलाया गया था, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया गया। तो फिर इस तरह की बातें जली-जली करना तो उनका हक बनता है। तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं, उनको करने दें। अरे मतलब इसमें तो कोई बात नहीं है। मगर सर कुछ गलत तो खैर उन्होंने नहीं कहा। मैं नहीं समझती कि इस बार, वैसे तो मैं खैर कई बार जो है उनकी कई बातों को कहती भी हूँ कि नहीं सही कहा, लेकिन ये बात तो मुझे उनकी बिल्कुल लॉजिकली लगी कि सही है। अगर आप अफगानिस्तान में ऐसे कह के अटैक कर रहे हैं और भारत भी वही कह के अटैक कर रहा है, तो उसमें फिर क्या गलत है? लेकिन सर यहाँ पर अमेरिका या अमेरिकन प्रेसिडेंट की आजकल पाकिस्तान के साथ बहुत बनी हुई है। बार बार तारीफें की जाती हैं, दावत दी जाती है, डिनर लंच चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में अभी इस वक्त जो अमेरिका ने या ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया और एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और वहां पे हुकूमत चेंज कर दी, उनका कहना है जी जिसको हम चाहेंगे वही गवर्नमेंट बनेगी। ऐसे में पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या उनको ट्रम्प का साथ देना चाहिए या उन्हें कहना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है? ठीक है सुपर पावर होंगे, लेकिन ये एक्शन उनका गलत है। नहीं, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि वो स्टैंड विद इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने तो अपनी पोजीशन ले ली है इसमें। और दूसरी बात ये है कि देखें, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपने यूएन चार्टर की को अपहोल्ड करने की बात की है, तो इट मीन्स कि जो कुछ हुआ वो यूएन चार्टर को अपहोल्ड नहीं किया गया। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड लिया। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, तो 57 इस्लामी मुल्कों में सिर्फ अकेला पाकिस्तान था जिसने अमेरिका का नाम लेके कहा था कि पाकिस्तान कंडेम्स अमेरिकन स्ट्राइक ऑन ईरान। और उसके बाद ईरान ने अपनी पॉलिसी इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बदल ली थी। और मैं आई कैन कंफर्म यू कि मैं बड़े हाईएस्ट लेवल पे, मतलब ये लोगों पे मिला हूँ, नॉट पाकिस्तानी, ईरानियों को। और उन्होंने मुझे कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी कि हमने इंडिया के हवाले से अपनी पॉलिसी बदली है इस जंग के बाद। और उसकी वजह क्या है कि हम ये समझते हैं कि इंडिया ने हमारा ना तो साथ दिया, इंडिया का रोल डूबियस था, और दे वर सपोर्टिंग कंप्लीटली इसराइल। मुझे याद है कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन जब इसराइल ने कतर पे हमला किया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा-सा इस पे हैं। तो इंडिया ने अपना जो किरदार है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो बड़ा अजीब किस्म का दिखाया। तो हमारी पोज़ीशन इसमें सिंपल सी है, हम इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े हैं। और वो, और एंड आई थिंक दैट्स वेयर, इससे ज़्यादा ना तो हमारा कोई लंबा चौड़ा उस खित्ते में, वो साउथ अमेरिका का मुल्क है, ना हमारे उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ना कुछ है। तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा कुछ बनता भी है। लेकिन सर हम तो हर के मामले में बोलते हैं, चाहे हमारा कोई लेना देना हो या ना हो। तो यहाँ पर भी हमें खुलकर बोलना चाहिए ना कि ट्रम्प ने गलत किया है, या ट्रम्प से जो हम फायदे उठा रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं उस वजह से हम ट्रम्प के खिलाफ बात ही नहीं कर रहे कि ट्रम्प ने दरअसल गलत किया है। दरअसल आप
देखें, दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉमन सेंस, अकल का इस्तेमाल करना, और एक होता है कहना पंजाबी के जट जफे मारने। ठीक है, तो अकल और कॉमन सेंस ये कहती है कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था उनकी न्यूक्लियर साइट पे, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था। मुझे कुछ जरा आप जाके मिसाल दीजिएगा और जाके ढूंढ के दिखाइएगा कि दुनिया के किस मुसलमान मुल्क ने अमेरिका के उस एक्शन को कंडेम किया था अदर देन पाकिस्तान, नाम लेके। देखें, हम क्यूबा से उधर आप कह रही है ना कि हम वो डर रहे हैं वेनेजुएला में, वो कॉल आपके जो आप कहना चाहती हैं नहीं, डर नहीं रहे, लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे ना, हमें खुलकर तो स्टेटमेंट जो देनी भी कह चाहिए। रहे हैं, आप कह लें जी डर लें, डरे, मतलब हाँ डर आप लें, डरेंगे डरेंगे, जाहिर है सर, हम फायदे जो उठा रहे हैं सर मैं अमेरिका से इस कहता हूँ वक्त। इस वक्त भी फायदे उठा रहे थे, मई में भी तो जब इंडिया और जुलाई में भी तो फायदे उठा रहे थे ना अमेरिका से, वो कोई बात नहीं हाँ। है। जुलाई में भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि उससे थोड़े दिन पहले ही तो अभी फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प साहब से मुल्क लंच करके आए थे, कुछ 2 हफ्ते पहले ही, 10 दिन पहले ही, जब वो हमला हुआ है। तो मसला वो नहीं है, तो ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन। आप अगर डर कहना चाहती हैं तो आप वो कह लें जो आपको हाँ लफ्ज हाँ। अच्छा लगता है, डर कहें, आप डर ले, क्योंकि मतलब आपने भी तो शो चलाना है ना, तो ऐसे लफ्ज कहेंगी तो मतलब चीजें चलती हैं ना। तो द पॉइंट हियर इज कि जहां पे उनका उन्होंने उनके बॉम्बर्स आए और आके हमला कर गए, उसका तो हम नाम लेके अमेरिका को कंडेम कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि किसी ने अमेरिका को कंडेम नहीं किया। ठीक है, और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, और हम फायदे भी ले रहे हैं, और हम 10 दिन पहले खाना भी खा के आए हैं, लेकिन फिर भी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कंडेम करते हैं। ठीक है, तो इतना को हम डरते हैं कि जितना जितना हमें आप समझ लें, जो आपका है ना कि हम डरते हैं बहुत, तो इतना को हम डरते हैं कि 10 दिन पहले खाना खा के आए हैं, फायदे भी ले रहे हैं बकौल आपके, और जब हमने देखा कि ये चीज इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो सर नाम ले खाना तो, और नाम लेके कंडेम किया। दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि नाम लेके कंडेम करे। सर खाना तो खाएंगे ना, खाना तो अमेरिका खिलाएगा हमें, आपने देखा नहीं बलि के बकरे को कुर्बान करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है बहुत। तो सर हम तो वही बने हुए, हम तो अमेरिका के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, हर तरह के काम करने को तैयार हैं, तो अमेरिका तो हमें खिलाएगा, इसलिए के बाद में बलि का बकरा भी तो हम ही है ना। लेकिन सर मुझे ये बताइए लास्ट में कि आजकल वो आपने क्योंकि फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया तो उससे मुझे याद आया, आजकल उनकी कुछ फोटोज वगैरह जो है वो काफी वायरल हैं, जिसमें कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हैं और अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं, वहां पे कोई सिविलियन नहीं है सर, उनके दायरे के ही लोग सामने बैठे हैं। तो सर ऐसा क्या डर खौफ है जिसकी वजह से ये इस तरह का ग्लास लगा के बात करने की जरूरत पेश आ गई? मुझे तो पता नहीं है, वो मुझे कोई दिखाएगा, मुझे कब की बात है? सर लास्ट वीक की बात है, आपने नहीं देखा? सर कमाल है सर, ऐसे आप हर चीज पे आपकी नजर होती है और इस पे नहीं है, जबकि इसको काफी मतलब सोशल मीडिया पर भी और हर जगह दिखाया जा रहा है। लेकिन सर वैसे भी कह रही थी कि मतलब वो तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, सामने जो ऑडियंस थी या जो लोग उनकी बात सुन रहे थे वो कोई सिविलियंस नहीं थे, उनके अपने इदारे के ही लोग थे, जहाँ पे वो कोई बातचीत कर रहे थे, कोई फंक्शन था। तो मुझे जरूर उसमें दिखाएं। हाँ हाँ मैं दिखा रही हूँ सर आपको, ना घबराएं, दिखा रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या ऐसी कोई थ्रेट है, कोई ऐसी बात है जो इस तरह से वो शीशा लगा के बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उन्हें बहुत बहादुर समझते हैं। पहली तो बात ये है कि अगर आप अपने फील्ड मार्शल को जंग के बाद भी बहादुर नहीं समझती, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो कह रही हूँ सर बहुत बहादुर समझते हैं सर, मैंने कहा, आप तो पता नहीं मेरी बात का क्यों सर अब चटनी बनाते हैं जी। नहीं, मैं चटनी नहीं बनाता, मैं कहता हूँ कई दफा लोगों की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करना चाहिए, कि ओ वो जो जो वो करते हैं ना कि जानबूझ के ऐसा करना कि देखें फील्ड मार्शल छुप रहे हैं, ये तो इस तरह के प्रोपेगेंडा तो पीटीआई मैंने तो करती सर ये वर्ड बोला ही नहीं, मैंने तो कहा कि क्या वजह है कि वो उस तरह शीशे के पीछे। सर है। आप तो फेक है, पता नहीं सर, आप बहुत फेक टची हो जाते हैं सर, आप इतने टची क्यों हो है। जाते हैं जरा जरा सी देखिए, बात में आपने सर? फील्ड मार्शल के बारे में टची होना चाहिए, जो तो आपके मैं मुल्क यही पूछ रही हूँ सर, उनको क्या खतरा है? मैं तो परेशान हो गई जब से मैंने फोटो देखी, फेक है, मैं तो सर फेक है। और मैं समझता हूँ आप जैसा फेक है। बंदा जिसमें भी ये देखिए, पहली बात है, आप जैसा बंदा जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठा हो ना, उसको कम से कम फेक तस्वीरें नहीं फैलानी चाहिए, और ना उस पर ये सवाल फेक करना है, चाहिए। ये फेक चाहे कह रहे हैं आप, आप इसको? बिल्कुल फेक है, ये सवाल ही पैदा नहीं अच्छा। हो सकता। हाँ, ओ फेक है। वाह, आपको कमाल है। चाहिए था कि इसकी थोड़ी सी ये आज की तो नहीं है, ये तो बहुत नहीं नहीं पहले, ये आज तो की नहीं है, मैंने आज की नहीं कही, ये मैंने पुरानी है। आज तो की, आपने देखें, आपने तो अब देखिए, इसे इसे मैंने कहते हैं ना, कहा लास्ट वीक की है, मैंने कहा लास्ट वीक की है। यार वो ना ਢੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैडम, और ਤੁਹਾਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਢੱਗੇ ਦੇ ओ ਅੱਗੇ आना चाहते हो, सट्टा खाना चाहते हो, मैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाएं। आप देखें, अब क्या आप खाएं? एक फेक न्यूज को
एक फेक न्यूज को जो पीटीआई ने बहुत पहले आके प्रोपेगेट की, ठीक है, आप उसको 6 महीने बाद मेरे सामने रख रही हैं, जब आपको पता है कि ये, सुन लीजिएगा बात, जबकि आपको पता है ये फेक है और इसको सोशल मीडिया पे फेक कह दिया गया और बता दिया गया है, और फिर भी आप उसको जो है ना वो चला रही हैं, तो फिर सारी गल है आपकी इंटेंशन जो है ना वो अरे मसाला नहीं नहीं मसाला सर, चाहिए मुझे आपको, तो नहीं पता, ये फेक है सर। ना करें, मसाला चाहिए, मसाला दे दिया आपको जितना वो नहीं आपको सर, मसाले की क्या बात है सर, सब जगह ही चल रही है और आप कह रहे फेक है। बहरहाल चले, आप लोग नहीं मान रहे चले। तो ना सही, लेकिन ये कि मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हम तो कहते हैं सर वो हिफाजत से रहे, हमने तो कोई मैं बुरी बात कहता हूँ, कही नहीं उनके लिए। मैं कमाल मेरी कर रहे हैं बात सर आप। मैं मेरी बात सुने, सर अब आप मेडल मिलने का ये मतलब थोड़ी है कि आप हर चीज में मेरे कहेंगे मेडल ठीक है का सर। आपको, हम तो मुझे सर पता है, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या मैडम हुआ है। मेरे मेडल का आपको बड़ा अब तो मसला है, सर माइंड ही कट जाते हैं सर आप। मैं मेरे मेडल का आपको बड़ा बड़ी तकलीफ है, आई अंडरस्टैंड। बहुत बहुत कम नहीं सर, मैं दोस्तों खुश की हूँ ज्यादा सर। तकलीफ है। अच्छा, जो दुश्मन होते हैं ना उनको तो चलो होता है, वो तो खामोश होते हैं, लेकिन दोस्त जो होते हैं ना उनको ज्यादा फीलिंग आ रही नहीं, होती है उसकी कि उसकी रीजन इनको ये मैंने सर कि आपने पार्टी नहीं दी उसकी, सर उसकी पार्टी अभी तक नहीं हुई आपने इसलिए। देखिए मैडम, आपको किस चीज की पार्टी, आपको पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा आप आती तो मुझे गिफ्ट लेके आती, मेरे अच्छा, लिए फूल लेके हाँ आती, मैं हाँ कुछ नहीं बिल्कुल, देता, वाह वो तो खर्चा आपने करूं मैं। आपने तुम्हारे आप बाद भी नहीं रोटी दी, खिलाएं। आप नहीं है मेरे से पार्टी लेने। जिसने मुझे घर आके मुबारक दी, लोग इतने अच्छे अच्छे केक, महंगे महंगे गिफ्ट और पता नहीं क्या क्या लेके आए, उनको मैंने जबरदस्त खाने खिलाए हुए हैं। अब मैंने उसी वाह जानी थी, तो नहीं ना आप अच्छे गिफ्ट लेके आई, ना आप फूल लेके आई, ना आप चॉकलेट्स लेके आई, सुखी आप शो पे बैठ के मुबारकें दे रही हैं, तो मैं भी फिर आपको ऐसे ट्रीट करूंगा। बहरहाल कमर चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि ये फोटो फेक है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कुछ डरे हुए हैं, ना ही कोई घबराए हुए हैं फील्ड मार्शल साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत आप बहादुर है, ऐसा ऐसा चीमा साहब का दावा है। ASPR को ईमेल डालें और उनसे पूछें कि मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या फील्ड मार्शल साहब वाकई ये हैं, आप उनसे डायरेक्ट कर लें, आप खुद तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पूछ लें उनसे। सर मुझे उनसे जरा, मैं परहेज ही करती हूँ, आप ही ने बता दिया तो मैंने मान लिया कि ठीक है, ये ये हो फोटो जो सकता है है ये नहीं हुई होगी। और वो ऐसे शीशे के पीछे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि ये तो सर इतना ज्यादा वायरल था ये फोटो, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन से डर खौफ है, लेकिन मैंने कहा शायद वो अवैसी साहब की बात से ना सोच रहे हो कि पता नहीं मोदी जी जो है किस किस को उठा के ले जाए, दरअसल हमारे जो भरोसा लोग नहीं हैं ना। ना, हमारे हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, उनको अच्छा लगता है ये कहना कि फौज ने अलकायदा को छुपा के रखा है। सर उस रखा है ना। सुने ना, उन देखिए आप जो हाँ। मर्जी कहें, मैंने कहा हमारे लोगों को अच्छा लगता है ये कहना कि पाकिस्तान की फौज ने अलकायदा को छुपा के रखा है, हम्म। हमारा जो फील्ड मार्शल है वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा है, ये कहना उनको अच्छा लगता है, तो कहें लोग, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। सर वाकई में फर्क नहीं पड़ता, काश फर्क पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो शायद बहुत कुछ पाकिस्तान में ठीक हो गया होता और हमारे ताल्लुकात जो है हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे होते। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और आपकी दावत का इंतजार रहेगा जो आपने दावत मेडल की, लिया। पहले पहले मुझे बताना है कौन कौन से गिफ्ट लेके आ रही है, मैं उस हिसाब से आपकी दावत तैयार करूंगा, बस क्योंकि ठीक जो है। जो लोग अच्छे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा गिफ्ट्स का, एक दफा आपने मुझे एक तोहफा दिया था मुझे याद आ रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छे गिफ्ट लेके आई तो उतनी अच्छी दावत लेविश हो जाएगी। अगर गिफ्ट वाह हल्के हुए तो फिर मैं आपको जो है ना वो ग्रीन टी पे भी रखा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, और आपको नया साल मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि नया साल अमन लेकर आए, खुशी लेकर आए और खुशहाली लेकर आए सब जगह, क्योंकि बहुत हो गई लड़ाई झगड़े। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।